धार्मिक नगरी उज्जैन में 100 रुपए का नोट 30 रुपए में मिल रहा था। 30% में 100 रुपए का नोट मिल रहा था। इसके पीछे क्या पूरा मामला, हमारे साथ उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी है। सर, उज्जैन में जो 100 रुपए का नोट है वो 30 रुपए में कैसे मिल रहा था? ये बेसिकली देवास का एक आरोपी है और मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला है। ये 2006 से अलग अलग प्रदेशों में और राज्यों में बंद किया जा चुका है और अभी वर्तमान में एसटीएफ के मध्य प्रदेश के एक मामले में 10 साल की सज़ा इसको माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। ये बीच में ज़मानत पर आया तो इसने अपने दो अन्य साथी प्रहलाद और कमलेश, जो इसको जेल में ही मिले थे, प्रहलाद और कमलेश भी एनडीपीएस के 2 मामलों में आरोपी हैं और इनको भी माननीय न्यायालय से 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन तीनों ने देवास में ये प्लानिंग करी कि नकली नोट छापे जाएं, जिसके लिए केमिकल, इनके पास से स्कैनर, प्रिंटर, सीपीयू और इंक और थ्रेड बरामद की गई है और इसमें इन्होंने 30% के भाव से ये नोट लोगों को उपलब्ध कराने की प्लानिंग की थी कि 30,000 रुपये में 1 लाख रुपये के नोट। 5 लाख रुपये की नोट इन्होंने उज्जैन में खपाने के लिए 3 लोगों को दिए थे, जो एज इट इज़ बरामद कर लिए गए हैं। अभी जो सुनील पाटिल है वो जेल में बंद है। अभी माननीय न्यायालय से अनुमति लेके उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और अगर इस तरह के जो उन्होंने अन्य नोट छापे हैं उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। सर, पूरा मामला देवास से जुड़ा है। देवास में नोट प्रेस भी है, तो क्या लगता है कुछ ऐसी टेक्निक इन्होंने नोट प्रेस से भी कहीं पता की थी, किस तरीके से नोट छापे जा सकते हैं? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको कहीं ना कहीं से जानकारी लगी होगी और ये पूर्व में 9 मामलों में इस तरह के बंद किया जा चुका है, परंतु इस बार इसको केमिकल्स और ये जो जानकारी है और जो थ्रेड है वो कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, तो इसके संबंध में हम न्यायालय से अनुमति लेंगे और इससे पूछताछ करेंगे। तो सर, कितने आपने नोट देखे, कितने सही दिखते हैं वो? कितनी कॉपी ये 100 में से कितने प्रतिशत ये कॉपी करने में सफल रहे थे? सामान्य परिस्थिति में किसी भी भीड़ भाड़ वाली स्थान पे जहाँ ये किसी नॉर्मल दुकानदार को इस तरह के नोट उपलब्ध कराएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, परंतु अगर कोई स्मार्ट और नॉर्मल दुकानदार हो तो वो पहली नज़र में इसको आइडेंटिफाई करके उसको शंका होने की पूरी संभावना है, परंतु ये जानबूझ के ऐसी दुकानों पे इसको चलाते थे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो और नोटों के बीच में कुछ नोट चलाने का ये प्रयास किया। सर, कैसे गिरोह कैसे पकड़ाया पूरा है? हमारे यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार हैं, उन्होंने शिकायत करी कि एक व्यक्ति ने उनसे करीब 23,000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया है और जो नोट दिए हैं तो उनको शंका हुई कि ये नोट नकली हो सकते हैं। उन्होंने तत्काल माधवनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया, अरेस्ट किया गया और उसके बाद पूरे गिरोह को पकड़ा गया। ये पूरा गिरोह है, चूंकि पूरा गिरोह देवास से जुड़ा है और देवास में नोटों की छपाई होती है। ऐसी स्थिति में जो उज्जैन पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर देवास की नोट प्रेस से भी पूरे मामले को जोड़कर देख रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।